दौरे पे आ रहे हैं, किन चीजों पे संगठन में बैठक चल इसके बारे में मुझे लगता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने काफ़ी विस्तार में मेरे इस दौरे का ब्यौरा और समय सारणी की हमने घोषणा की हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है जो पिछले 2 महीने से हमने संगठन सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्रवाई शुरू की है और जिसके लिए हमारे यहाँ के सभी शीर्ष नेतागण प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक पिछले 2 महीने से आपने देखा होगा कि सतत कार्यकर्ताओं से जनता के बीच में, चाहे महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन हो, तो हर ब्लॉक में, और कोशिश हमारी है कि हर बूथ तक के कांग्रेस के कार्यकर्ता तक के हमारा संवाद और हमारा मैसेज कांग्रेस अध्यक्ष का, माननीय राहुल गांधी जी का, उन तक पहुँचे। अभी तक आपने जैसे देखा कि सशक्तिकरण का ही एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम था, वो था हमारा सदस्यता अभियान। और इस सदस्यता अभियान को मैं बधाई देना चाहूँगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी कार्यरत नेतागणों को, कार्यकर्ताओं को, कि एक बहुत सफलतम कार्यक्रम रहा और प्रदेश में ये सदस्यता अभियान आगे भी ये जारी रहेगा। आज मेरे साथ हमारे प्रकाश जोशी जी भी, जो हमारे यहाँ के पीआरओ हैं, वो भी आज आए हुए हैं। इन सभी सदस्यता अभियान से लेकर विभिन्न जो कार्यसूची दी हुई है उसकी समीक्षा इन 2 दिनों में की जाएगी और आगे आने वाली राजनीतिक, प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर में आज हमारा जो बैठक है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जिसमें सभी सम्मान्य नेतागण अपने अपने सुझाव देकर आगे की हमारी रणनीति और कार्यनीति क्या होगी उस पर हम ध्यान देंगे। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये कि झारखंड के मुख्यमंत्री को निर्वाचन आयोग से नोटिस भेजा गया और पूछा गया क्यों ना आप पे कार्रवाई की जाए। संगठन जो गठबंधन है और सरकार को उस नोटिस से कितना डिसएस्टैब्लिशमेंट होता दिखाई दे रहा है? जहाँ तक गठबंधन का सवाल है या माननीय मुख्यमंत्री जी को दी हुई नोटिस का सवाल है, उससे संबंधित जितनी भी कानूनी गतिविधियाँ और पूछताछ है वो कानून अपना मोड़ लेगी, अपना जो भी कानून, और मुझे हमें पूरा विश्वास है कि देश में जो कानून आज है उस आधार पर ही जो निर्णय होगा, सही निर्णय का हमें पूरा विश्वास है। लेकिन इससे गठबंधन या झारखंड में गठबंधन की सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं। ये भ्रामक प्रचार मीडिया के माध्यम से, आप सब जानते हैं कि देश में जहाँ जहाँ गैर भाजपाई सरकार है वहाँ पर एक मुहिम से चली हुई है पिछले दिनों कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई हुई सरकारों को किस प्रकार से अस्थिर किया जाए, या किस प्रकार से अगर वो कोई जनता के लिए, आदिवासियों के लिए, गौर गरीबों के लिए कोई काम कर रही है तो उसको कैसे रोका जाए। और आज पूरे देश में जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी में पूर्ण रूप से जो केंद्र सरकार विफल रही है, या जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर जो विफलताएं हैं, वहाँ पर जन आक्रोश का मन डाइवर्ट करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार के नए नए मुद्दे रोज लाए जाते हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पर, मुझे विश्वास है कांग्रेस के संगठन पर, मुझे विश्वास है गठबंधन के हमारे सभी संयोजकों पर कि सब एकजुट हैं। बीजेपी के विरोध में ही जो बीजेपी का जो किया गया तंत्र है, इस प्रकार के तंत्र कभी कामयाब नहीं होंगे। गठबंधन की सरकार झारखंड में मजबूती से, जो जनता ने विश्वास दिया है, वो 5 वर्ष पूरा करेगी और जनता की सेवा करेगी। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल सर सरकार में आपसे, लेकिन आपके नेताओं में यह छटपटाहट है कि जो हिस्सेदारी सरकार में कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही है, लिहाजा ये भी कहा जा रहा है कि आप नए सिरे से इस मसले पर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। देखिए, इस संबंध में मैं आपको बतला दूं कि ये भी एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर कि अगर ये नहीं होती तो ये गठबंधन कैसे चलता। अगर गठबंधन में कुछ ना कुछ समझौते होंगे, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ ना कुछ सामंजस्य होगा, तब ये गठबंधन चल रहा है और मजबूती से चल रहा है, जनता की सेवा कर रहा है। तो ये भ्रामक प्रचार है। कभी भी संतुष्टि पूर्ण रूप से कभी भी नहीं हो सकती। घर परिवार में भी आप देखते हैं, मियाँ बीवी के अंदर भी नहीं होती, लेकिन एडजस्टमेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश होती है। और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि इस प्रकार का ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो आपस में बैठ के सुलझाया नहीं जा सकता। ये बात सही है कि कई बार महसूस होता है कि जो प्राधान्यता, जो प्रामाणिकता से श्रेय मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, लेकिन ये बात हमेशा रहेगी। लेकिन जहाँ तक टीम की बात है, गठबंधन की बात है, उसमें किसी प्रकार का गैर समझ नहीं। ये कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि कांग्रेस के विधायक मैं बतला दूं कि ये कांग्रेस विधायक पूर्ण रूप से एकजुट हैं।
मजबूती के साथ खड़े हैं। और आप सबने देखा होगा कि जिस तरीके से जब भी कोई जो भी प्रोग्राम दिए गए हैं उसमें कांग्रेस विधायक अपने पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण प्रामाणिकता के साथ, गठबंधन के साथ और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम के साथ खड़े हुए हैं और मुझे उन पर गर्व है। चलिए ठीक, थैंक यू सर। प्रकाश जोशी जी का आगे नहीं बढ़ाना, जाएगा। निकलने दीजिए। तो हम आपको लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि प्रभारी आज राजधानी रांची पहुंचे और जिस तरीके से कांग्रेस में कई ऐसी बातें हैं जो सामने निकल के आती है, जैसे कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी मंत्रियों के खिलाफ हल्ला बोल दिए थे, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एकजुट है और कोई भी विधायक किसी भी मंत्री से नाराज नहीं है। एक और जहाँ पे आज बैठक शुरू होने वाली है कांग्रेस में, जिसको लेकर कई ऐसी बातें निकलेगी, जैसे बेरोजगारी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बातें और चर्चा होगी, संगठन को कैसे मजबूत करे इसको लेकर भी चर्चा होगी। तो जिस तरीके से कई बार, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड के जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो अभी दिल्ली दौरे पे गए थे, दिल्ली गए थे और सोनिया गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की थी और कई विषयों पर उनसे चर्चा भी की थी। और जिस तरीके से आज जो प्रभारी अविनाश पांडे वो राजधानी रांची पहुंचे, 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर पहुंचे और आज बैठक को लेकर कई ऐसी बातें हैं जो निकलेगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 स्कोप।